इस वीडियो में क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल किया गया है। प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न में हमें दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम रफ करके कुछ बातों को जानेंगे। तो हमने रफ लिख लिया और सबसे पहले हमें जानना है कि परिमेय संख्या क्या होता है या कौन होते हैं। तो परिमेय संख्या वे सभी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में या बटा के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q क्यों? क्या कि ऊपर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 5 10, कुछ भी, नीचे भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे संख्या को जिसे हम बटा के रूप में या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो 2/3 परिमेय है। क्यों? क्योंकि जहां p है यहाँ 2 है, अर्थात p 2 के बराबर है, q 3 के बराबर है। यह बटा के रूप में है, यहाँ बटा के रूप में, इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसी तरह अगर हमने 4 को लिखा तो 4, यहाँ p तो 4 है, नीचे इसका कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे 1 होता है, तो यह भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 था। तो p 4 है, q 1 है। 0 के बारे हमारा क्या ख्याल है? तो 0 को देखें हम तो सभी संख्या के नीचे तो 1 होगा ही, तो इसके नीचे भी तो 1 होगा। हालांकि 0 के नीचे कुछ भी डालेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा, लेकिन हमने तो 0 को लिख पाया ना p/q के फॉर्म में, इसलिए 0 भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या के परिभाषा या इस प्रश्न में कहा गया है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर 0 के बराबर हो तो क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए समझें कि 2 के नीचे 0 है, अर्थात q 0 है, तब क्या होगा। तो 0 से हमने 2 को भाग लगाना है। तो 0 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तब भी 0 रहेगा, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तब भी 0, 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तब भी 0, इसी तरह 0 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा तब भी 0, 100 बार पढ़ा तब भी 0, 1000 बार पढ़ा तब भी 0, लाख बार पढ़ा तब भी 0, करोड़ अरब इसी तरह अनंत बार पढ़ने से भी 0 0 से आगे नहीं बढ़ता, अर्थात इसे भाग नहीं लगाया जा सकता या इसका कोई परिभाषा बता ही नहीं सकता, अर्थात इसका आंसर अनंत होगा या अपरिभाषित होगा। हमें पता नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा, इसलिए हमें कहा जाता है कि क्यू अर्थात नीचे वाला 0 ना हो। इस प्रश्न में भी हमें कहा गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि हमने तो देखा है। तो हम प्रश्न संख्या 1 को लिखकर लिखेंगे हल। तो हमें पता है कि 0 परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखें तो 0/1, 0/2, 0/5, 0/-4 इत्यादि इत्यादि हम 0 के नीचे डाल सकते हैं। हालांकि इन सभी का आंसर 0 होगा, इसलिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होगी। हमसे पूछा गया था 0 परिमेय संख्या है, तो हमारा जवाब है हाँ, क्योंकि इसे हम भिन्न के फॉर्म में या p/q के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 2 में हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम कुछ बातों को जानेंगे जो इस प्रश्न से संबंधित होगा। जैसे देख लें, माने 2 और 3 के बीच मान लें हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 2 और 3। सबसे पहले 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो परिमेय संख्या। 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो यह भी परिमेय संख्या है। तो आप 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो 2.1 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे उड़ाया जाए तो यह नीचे 1 और 0 आता है, जो कि परिमेय संख्या, बटा में जो संख्याएं होती है परिमेय होते। इसी तरह 2.5 ले लेते, इसे भी उड़ाएंगे तो इसके नीचे 10 आएगा, जिसे हम काट के देखेंगे तो यह 2 और 3 के बीच ही होगा, क्योंकि ढाई 2 और 3 के बीच था। इसी तरह 2.4, 2.5 1 7, 2.6 1 9, 2.975, ऐसी अनंत संख्याएं हो सकती है
जो परिमेय होगी और 2 और 3 के बीच में होगी। अब हमें 2 और 3 के बीच यदि 5 परिमेय संख्या चाहिए तो मान ले 5 संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे और जितना बोला है उससे एक ज्यादा, अर्थात मान लें यहाँ कितना बोला है 5, तो हम ऊपर नीचे 6 से गुना कर लेंगे। अब इसे काट लेंगे क्योंकि 5 से ज्यादा 6 होता है, एक बढ़ा करके हमें करना है, काट लेंगे तो वही आ जाएगा एक, और 2 को 1 से गुना करेंगे वही आ जाएगा। लेकिन काटना हमें नहीं है क्योंकि हमने काटने के लिए नहीं, आंसर लाने के लिए ऐसा किया है। 2 को 6 से किया तो 12/6। इसी तरह 3 है तो 3 के साथ भी हम यही करेंगे, तो 3 को भी ऊपर और नीचे 6 से गुना कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 18/6। अब हमें 12 और 18 के बीच में, नीचे तो सेम है तो इसके बीच में जो भी संख्याएं हैं 5 ठो लिख देंगे तो हमें पांचों परिमेय संख्या मिल जाएगी। 12 और 18 के बीच, तो 12 के 18 के बीच में 13/6 जो कि दोनों के बीच में ही है, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। ये 5 संख्याएं हैं जो 12 या 2 और 3 के बीच ही आएगी। इसका आंसर 2 और 3 के बीच होगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जितना बोले उससे एक ज्यादा। अगर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा, जितना बोले उतना से ही कर दे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान ले हमें 5 बोला था तो हम 5 से ही गुना करके ऊपर नीचे देख लेते हैं, तो आंसर आएगा 2×5 = 10/5, और 3 को भी यही करेंगे तो 3×5 = 15/5। आप देखें अगर हमको 2 और 3 के बीच में चाहिए तो 2 और 3 का मतलब इसे हमें छोड़ना होगा, क्योंकि इसे तो इसका मान तो 2 है, इसका मान 2 है, तो 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। अब हम 15/5 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये बीच में तो नहीं है, इसलिए हमारे पास समस्या है। इसलिए जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो हम एक को बढ़ाकर हल करेंगे। आप प्रश्न संख्या हमें 2 को हल करना है, तो 2 का हल में हमें बोला क्या गया है, 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे और जितना चाहिए उससे एक ज्यादा, तो 6 बोला है तो ऊपर भी 7 और नीचे भी 7, तो ये जो आएगा हमारा कितना होगा, 21/7। इसे यदि हम काटेंगे तो हमारा आंसर 3 ही आएगा, 7×21 अर्थात ये 3 ही है। फिर इसी तरह 4 को 4 भी बोला है तो 4 से भी हम ऊपर और नीचे 7 से गुना कर लेंगे, तो 7×4 = 28/7। आप नीचे दोनों का सेम है तो इसके बीच में जो भी संख्याएं हैं उसे हम लिख देंगे, तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न है। तो 6 बोला है तो 3 और 4 के बीच, अर्थात ये दोनों को छोड़ देना क्योंकि इसका मान तो 3 है और इसका मान 4 है, काट के देखेंगे तो यही आएगा। तो लिख लेते हैं हम 22/7, नीचे 21 के बाद 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 संख्याएं हैं जो परिमेय हैं और जिसका मान 3 और 4 के बीच आएगा। यदि हम पॉइंट में भाग देंगे तो इसका मान 3 और 4 के बीच में आएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 6 बोला था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा उत्तर हुआ दूसरे प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 में हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 3 को लिखेंगे और हल लिखकर इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। यह भी दूसरे प्रश्न के जैसा है। तो 3/5 को हम लिख लेंगे। हमने पढ़ा है कि हमें जितना कहा जाए उससे एक ज्यादा हम ऊपर नीचे गुना करेंगे। हमें 5 निकालना है तो हम ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, अर्थात ऊपर नीचे 6 से गुना कर लेंगे, तो ये आएगा 6×3 = 18 और 5×6 = 30। ये हमारा 3/5 को कर लिया। इसी तरह हम 4/5 को भी ऊपर नीचे 6 से गुना कर लेंगे, तो 6×4 = 24, 5×6 = 30। इस तरह से हम 18/30 और 24/30 के बीच में 5 संख्याओं को लिख देंगे जो हमारा उत्तर होगा। तो हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या या संख्याएं
कौन सा होगा? तो इसके और इसके बीच में हमें कहा है, तो हम लिख लेंगे 19/30, 18 के बाद 19, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 संख्याएं हैं जो 18/30 या 24/30 के बीच में है, या 3/5 या 4/5 के बीच में है। ये हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्नावली 1.1 के चौथे प्रश्न में हमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, अर्थात ये जो कथन है ये सही है या गलत है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इनका हमें कारण भी बताना है और उत्तर भी देना है। सबसे पहले हम रफ करके कुछ बातों को जान लेंगे ताकि हमें प्रश्नों को उत्तर देने में कठिनाई ना हो। हमें प्राकृत संख्या को जानना है, पूर्ण संख्या को जानना है, पूर्णांक को जानना है और परिमेय संख्या को जानना है। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को देख लेते हैं। तो इसे हम n से दिखाते हैं। तो प्राकृत संख्या जब गिनती 1 से शुरू होके अनंत तक जाए, तो 1 2 3 4 5 इस तरह अनंत तक जाए, तो ऐसे संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात जब गिनती 1 से शुरू हो तो ऐसे संख्या को प्राकृत कहते हैं। दूसरा, हमें पूर्ण को जानना है। पूर्ण संख्या को हम W से दिखाते हैं या W से सूचित करते हैं। जब हम प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लेते हैं, अर्थात यहाँ 0 तो छूटा हुआ है, अर्थात जब हम गिनती 0 से या प्राकृत संख्या में जब 0 मिला देते हैं तब यह पूर्ण संख्या हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 भी है, 5 भी होगा ही, अनंत तक जाता है। लेकिन यहाँ 0 नहीं है, इसमें है। तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या दोनों एक जैसा है, बस पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृत में नहीं है। तीसरा, हमें जानना है पूर्णांक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं और इसे हम Z से दिखाते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या है? एक तो माइनस वाला संख्या, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इसी तरह अनंत तक जाने वाला, अर्थात माइनस ऋणात्मक संख्या, धनात्मक यानी प्लस वाला संख्या, और साथ में शून्य। शून्य में न तो प्लस लगाया जा सकता है न माइनस, अर्थात शून्य जिसमें प्लस न लगे और न माइनस लगे, इसमें प्लस माइनस नहीं लगाना है। और चौथा, हमें परिमेय संख्या को जानना है। तो परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हमने बटा में P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q जो है 0 के बराबर ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3, -5/4, 6 के नीचे 1 है, तो ये इसे हमने थोड़ा सा जाना। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या अर्थात एक जो है प्राकृत है, 2 प्राकृत है, 3 प्राकृत है, 4 5, क्या ये पूर्ण में है? तो एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अर्थात जो जो यहाँ है यहाँ होगा। तो हमारा उत्तर है हाँ। तो हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक के बारे में हम जानते हैं कि ये माइनस वाला हो सकता है, प्लस वाला हो सकता है या 0 हो सकता है, लेकिन ये बटा उटा में नहीं होगा। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये जो यहाँ है ये पूर्ण में है, तो यहाँ हम पाते हैं कि माइनस वाला जो है, यानी 0 तो है, 1 तो है, 2 तो है, 3 है, लेकिन जहाँ माइनस वाला है यहाँ माइनस वाला नहीं। तो प्रत्येक का मतलब पूरा हो जाना चाहिए। तो ये प्रश्न या यह कथन तो सत्य नहीं लगता है, तो लिख देंगे असत्य। और कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिख देंगे ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ये पूर्णांक तो है क्योंकि परिभाषा में है, लेकिन पूर्ण में तो एक भी ऋणात्मक नहीं है। यह हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब तीसरे प्रश्न को हम देखें। हमें कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या
तो परिमेय संख्या तो बटा में होता है, जिसको भी बटा में, इसके नीचे भी तो बटा में है ही, तो जो भी बटा में होता है उसे तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात जो जो ये है ये पूर्ण में होना चाहिए, तो पूर्ण में तो बटा हो ही नहीं सकता है, तो हम लिखेंगे क्या, असत्य। और कारण क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या असत्य, क्योंकि लगा देते हैं यहां, क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न में हो सकती है, भिन्न में और ऋणात्मक में हो सकती है। हो सकती है, किंतु पूर्ण संख्या ऋणात्मक में नहीं हो सकती। भिन्न में तो हो सकता है पूर्ण संख्या, क्योंकि नीचे तो एक आ ही सकता है, किंतु ऋणात्मक नहीं हो सकता। एग्जाम्पल एक तो दिखा देते हैं, सकती है, एग्जाम्पल के लिए देखें तो -4/5 यह परिमेय संख्या तो है, किंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह 3/4 यह परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह हमारे प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल हो गया।